Now let's move on to the grammar portion of this exercise where I'm going to discuss the exercise related to prepositions first. तो हमारे पास कुछ prepositions हैं जिनको यूज़ करके हमने इन blanks को fill करना है. He was walking dash the public square. He was walking to the public square. The second statement is then he pretended to be looking at something on the ground. The third statement is they had decided to purchase. The finder is requested to return the same. George claimed to have found the pocketbook. So we are done with the exercise related to prepositions. Now let's move on to the next exercise related to punctuation. Punctuate the following lines. I was seen with the pocketbook. Who saw me? Mr. Manana, the harness man, saw you pick up the pocketbook. अब इसमें punctuation marks नहीं लगे जिसकी वजह से it does not make any sense. कोई भी मीनिंग इसका कन्वे नहीं हो रहा. So सबसे पहले हमारे पास वर्ड है I, तो डेफिनेटली सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है, सो वी हैव टू कैपिटलाइज इट फर्स्ट. I was seen with the pocket book. अब डेफिनेटली किसी के वर्ड्स हैं तो हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर रखना है. I was seen with the pocket book क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये उसने सवाल किया था बहुत ही हैरत से. Who saw me? अब ये सेम उसी के साथ है, कैपिटलाइज करना है, इसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि ये भी उसका सवाल था. अब ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं इकट्ठे उसने बोली हैं, इसलिए हमने कोटेशन मार्क्स यहाँ पे क्लोज कर देने हैं. मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन सॉ यू पिक अप द पॉकेट बुक. मिस्टर मनाना का एम कैपिटलाइज करना है हमने, कॉमा द हार्नेस मैन सॉ यू पिक अप द पॉकेट बुक, फुल स्टॉप. अब ये भी किसी के कहे हुए अल्फाज हैं तो हमने इस पूरे सेंटेंस को भी कोटेशन मार्क्स के अंदर रखना है. So here we are done with the exercise related to punctuation. Now let's move on to the next exercise where we are going to use some words to make some sentences. The words which are given here are purchase जिसका मतलब है खरीदना, attentive जिसका मतलब है मुतवज्जो होना, surprised हैरान होना, astounded जिसका अगेन मतलब है हैरान होना, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा हैरत को शो करता है, शशद रह जाना यानी कि. द लास्ट वर्ड इज़ शुक यानी कि हिलाना. सबसे पहले हम परचेज को यूज़ करके बनाएंगे सेंटेंस. आई वॉन्टेड टू परचेज दीज बुक्स फर्स्ट. द सेकेंड वर्ड इज़ अटेंटिव. यू वर नॉट अटेंटिव ड्यूरिंग लेक्चर, दैट्स वाई यू हैव मिस्ड द मेन पॉइंट्स. द थर्ड वर्ड इज़ सरप्राइज्ड जिसका सेंटेंस इस तरह से हो सकता है, ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी हिज सन्स गुड मार्क्स. द सेकेंड लास्ट वर्ड इज़ एस्टाउंडेड जिसका सेंटेंस इस तरह से बन सकता है, द गर्ल स्टूड एस्टाउंडेड होल्डिंग 3 सूट्स. द लास्ट वर्ड इज शुक. रिकलेक्टिंग द मेमोरीज ऑफ हिज यूथ, द ओल्ड मैन शुक हिज हेड एंड साइड. तो इसका भी सेंटेंस हम इस तरह से बना सकते हैं. आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी. थैंक यू.